हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे एक फिगर गिवन है, आपके सामने है। इस फिगर में आपको दो आर्म्स दी गई है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं तो कहता है कि इन द गिवन फिगर, जो आपकी फिगर गिवन है इसमें जो दो आर्म दी गए हैं, आर्म्स कौन सी हैं, ए और बी, ठीक है, सॉरी ए और डी। ये जो आर्म्स है यानी कि दो साइड आपको दिख रही है ये पैरेलल है। इट मीन्स यहाँ पर ए और डी जो आपको दिख रहा है वो पैरेलल है। ए और डी आर पैरेलल, ठीक है, ये कहते हैं आपको। अब आपको यहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है कि एक एंगल गिवन है, आपको ये दो एंगल आपको बताने हैं कौन क्या होंगे, ठीक है। सो देखिए किस किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम दोनों एंगल्स को निकालते हैं। एंगल जी, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। मान लो अगर ये हमारे दोनों पैरेलल लाइन है तो इट मीन्स ये हमारी इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे मेजररी लाइन अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हमने मान लिया कि ये यहाँ तक है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, जो ये नीचे लाइन दी गई है इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार हाइड कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि ये एंगल नहीं दिया गया है, सिर्फ एक लंबी लाइन दी गई है, ठीक है। सो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दिख रहे हैं, ये एंगल सेम साइड में है, सेम पोजीशन के ऊपर है या नहीं है, क्योंकि ये वाला जो एंगल ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी देखना ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इंटीरियर एंगल में है, ये एक्सटीरियर एंगल में है, ठीक है। ये इंटीरियर में है ये और ये एक्सटीरियर में है। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम पहले ये वाला एंगल निकाल लो। एंगल्स को निकालने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, आप ये मत सोचना है कि हमें इसी तरीके से करना है, आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए अगर हमें ये वाला एंगल निकालते हैं तो ये और ये एंगल जो होते हैं वो हमारे एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर होते हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इट मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल हमारा 70 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। अब ये वाला एंगल निकाल सकते हैं इसके बिहाफ पर, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल, दोनों कौन से एंगल दिख रहे हैं हमें, लीनियर पेयर एंगल दिख रहे हैं। कौन से, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर भी 180 डिग्री आएगा। इट मीन्स कि 110 डिग्री अगर एक एंगल है तो दूसरा एंगल हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जी जो होगा वो हमारा हो जाएगा एंगल डी जी सी, यानी कि डी जी और सी, ये वाला जो एंगल निकालना था ये हो जाएगा हमारा एंगल 70 डिग्री, ठीक है। इसके बाद दूसरे एंगल हमें निकालना है डी ई एफ, यानी कि डी ई और एफ, ये वाला एंगल निकालना है। इट मीन्स आपको ये वाले इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पास, सिर्फ इस फिगर को ध्यान में रखना। अब इस लाइन को हमें एक इमेजरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं। तो हमें ये एक फिगर दे रही है, दो यहाँ पर ये हमारी पैरेलल लाइन होगी और इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन से मान लेते हैं। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब हमें दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम साइड में है, सेम पोजीशन के ऊपर है। तो इट मीन्स कि ये एंगल हमारे होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम होते हैं। इट मीन्स कि एंगल डी जी सी और एंगल ये हमारा कौन सा था, एंगल डी ई और एफ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर सेम, जो क्या होते हैं, सेम होते हैं। हैंस एंगल डी ई और एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। इसलिए एंगल डी ई एफ जो है वो हो जाएगा 70 डिग्री। सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सेशन पसंद आता तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।